नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एनटीएससी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप लोगों ने मॉर्निंग में पूरा कैलेंडर टॉपिक समझ लिया है तो अब मैं आया हूं आपके सामने वो 10 क्वेश्चन लेके जो मुझे ऐसा लगता है आपने पक्का ये शीट सॉल्व की होगी। तो डीपीक्यू मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये शीट के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो टॉपिक है हमारा वही कैलेंडर जो आपने सुबह पूरा थ्योरी पढ़ा है, जो सुबह क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बाद आपने मुझे लगता है पूरा डीपीक्यू सॉल्व किया। अगर नहीं किया तो पहले डीपीक्यू को सॉल्व करो। तो लिंक थी कैलेंडर के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको ये चीज उस समय भी बताई थी। ठीक है, उस शीट को निकालो, उस शीट में दिए हुए 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशंस देखने के लिए इस वीडियो को देखो। चलो हम शुरुआत करते हैं डीपीक्यू के सॉल्यूशन से। तो आप लोग नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का टॉपिक कैलेंडर का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए, इफ 17 जनवरी ऑफ अ ईयर वाज मंडे, अगर 17 जनवरी ठीक है को सोमवार था, 17 जनवरी को क्या था, अगर सोमवार था तो व्हाट विल बी द डे ऑन 19th जून ऑफ द सेम ईयर। उसी साल की तारीख 19 जून की अगर मैं बात करूं, देखो 2 तारीखें दी हैं यहां पे और मैंने आपको ऑड डेज से चीजों को कैलकुलेट करना सिखाया है और यहां पे आपको एक हिंट दी है, हिंट बोल लूं या ऐसा क्लियरली बोल दिया कि इस साल में, वो साल का नाम नहीं बताया, वो साल कौन से ईयर है, कौन सा ईयर है, क्योंकि वो साल नहीं दिया हुआ। आपको ये बोला है कि वो जो साल था वो फरवरी 28 दिन का था, इसका मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो ऑर्डिनरी ईयर था। आपको ये हिंट दे दी है। आपके सामने तारीख दी है 17 जैन, ठीक है। तो 17 जैन के बाद अगर मैं बात करूं और उसी साल का 19 जून की तारीख पूछी है, तो क्योंकि ये दिन बीत चुका है, क्योंकि ये दिन बीत चुका है, तो जनवरी क्योंकि टोटल 31 दिनों का होता है, 31 डेज का जनवरी होता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो। तो मैंने आपको बताया था कि 31 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 17 दिन बीत चुके हैं, तो 31 में से ऑड डे मत देखना, 31 में से 17 दिन हटा दो। 31 में से अगर मैं ये 17 दिन हटा दूंगा तो 11 में से 7 गए, यहां बचा आपका 4 और 2 में से 1 गया तो यहां बचा 1। तो मैं ऐसा कहूंगा कि 14 ऑड डेज को आप नोट कर लो। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि जैन से लेके जून तक का अगर मैं महीना देखूं तो जनवरी मेरे सामने है, फरवरी मेरे सामने है, मार्च मेरे सामने है, अप्रैल मेरे सामने है, ठीक है, मई मेरे सामने है पूरा महीना। बट जून की अगर मैं बात करूं तो जून की 19 तारीख की बात की गई है, तो उस पूरे जून के मैं 19 दिन को काउंट करूंगा। तो जून में ये पूरे 19 दिन आ गए, ठीक है। जनवरी में ये पूरे 14 दिन आ गए और क्योंकि फरवरी 28 दिन का था तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर फरवरी जो है वो 0 ऑड डेज का होता है, मार्च जो है 3 ऑड डेज का होता है, अप्रैल जो है ये 2 ऑड डेज का होता है और मई जो है ये अगेन 3 ऑड डेज का होता है और जून में ये पूरे 19 दिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये पूरे 19 दिन मैंने ये लिख दिए। क्लियर है? इन सबको ऐड कर दो जल्दी से ऐड कर दो। देखो 14 + 5 तो ये हो गया 19, 19 + 3 तो ये हो गया 20, तो 20 यहां पे प्लस 2 यहां जो बच रहा था उसमें से 1 यहां गया, तो 1 20 और 1 दिन, तो यहां पे 40 + 1 41, 41 ऑड डेज मेरे सामने निकल के आए। अब देखो कभी भी ऑड डेज की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैंने बताया था कि ऑड डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर दो। तो जब मैं 41 ऑड डेज को वीक्स में कन्वर्ट करूंगा तो 41 / 7 कर दीजिए, तो 7 5 टाइम्स होता है 35, 7 6 टाइम्स होता है 42, तो 7 5 टाइम्स होता है 35, ठीक है। बचा कितना, बचा यहां पर आपका 6, रिमेनिंग पार्ट क्या है 6, तो 6 इज द रिमेनिंग पार्ट। इसका मतलब अगर मैं देखूं, क्या मैं देखूं, मैं ये देखूं कि ये रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि 17 जनवरी को मंडे आ चुका है, तो इस मंडे से अगर मैं काउंट करना चालू करूं 6 दिन, तो ध्यान से देखना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो वो दिन मेरे हिसाब से संडे होना चाहिए ए।
ठीक है, मेरा ऑप्शन है ए। ठीक है, 19th जून ऑफ द सेम ईयर वुड बी संडे। आंसर चेक कर लें, क्या संडे आंसर आ रहा है? तो यस, देखिए ग्रीन टिक आ गया है, हमारा दिन क्या था? संडे था। तो इतने आसान क्वेश्चन था ये, बहुत जल्दी ऑड डेज के आप फंडे से इस चीज को क्लियर कर सकते थे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं थ्योरी अच्छे से पढ़ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ इट वाज मंडे ऑन द 4th February of 2004। अब आपको देखो एक पर्टिकुलर दिन और साल का दिन भी पता है, तो मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि 4th February of 2004 अगर मंडे है तो व्हाट विल बी द डे ऑन 1st January ऑफ द सेम ईयर। इसी साल का 1st जनवरी क्या था? तो इसी साल का अगर मैं 1st जनवरी पे जाऊं तो मैं पीछे जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? पीछे जा रहा हूं, आगे नहीं जा रहा, मैं पीछे जा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 1st जनवरी और 2004 ईयर कौन सा चल रहा है? 2004, बट 4th February का दिन दिया है, तो मैं 28 फरवरी या 29 फरवरी तक नहीं जाने वाला। मैं ये नहीं चेक करने वाला कि लीप ईयर था या क्या था, मैं सिर्फ नंबर ऑफ डेज काउंट करूंगा। मैं क्या काउंट करूंगा? 1 जनवरी से 4 फरवरी, मतलब सॉरी 4 फरवरी का तो दिन दिया हुआ है, 3rd फरवरी तक के दिन काउंट करूंगा, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज अगर मैं देखूं तो 1st जनवरी को 31 दिन पड़े होंगे। ठीक है, तो जनवरी मंथ में 31 दिन पड़े होंगे, और फरवरी का मुझे मंडे दिया है 4 दिन, तो मैं यहां पे 3 दिन को ऐड कर लेता हूं, क्योंकि मैं एक दिन पहले लेता हूं, जो दिया है उसका एक दिन पहले लो। तो इसका सम टोटल आएगा 34, यही आएगा 34। ये चीज समझ आ रही है? तो ये 34 डेज आ गए। तो कितने दिन आए? 34 डेज। अब तुम पे पीछे जाना है, पीछे जाने का मतलब इसको वीक्स में कन्वर्ट करो, तो 34 डिवाइडेड बाय जब मैं 7 करूंगा तो कितने वीक्स होंगे? इसको ध्यान देखना, ये होंगे 7 4 टाइम्स 28, मतलब 4 वीक्स। कितने वीक्स? 4 वीक प्लस यहां पे ऐड कर देते हैं कितना? 6 क्या है? ये 6 रिमेनिंग बच रहा है, तो 7 4 टाइम्स होता है 28। ठीक है, 6 जो रिमेनिंग बच रहा है, मैं कहूंगा 6 ऑड डेज, तो 6 ऑड डेज बच रहे हैं। अब देखो पीछे की बात की गई थी, क्योंकि पीछे की बात की गई थी तो मैं क्या कहूंगा कि 4 वीक्स पे तो मंडे पड़ा, मंडे से 6 दिन पीछे चलो। तो मंडे से जब मैं 6 दिन पीछे चलूंगा तो 6 दिन पीछे काउंट करना चालू करो। देखो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, सॉरी हाँ फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और फिर ट्यूसडे आना चाहिए। ठीक है, तो पीछे जब हम चलेंगे तो ट्यूसडे आएगा। तो ये समझ जाना कि आगे कब चलना और पीछे कब चलना। जब डेट आगे की बात की हो, जब आपको आगे जाना हो तो आगे मूव करना, जब पीछे जाना हो तो मंडे से 6 दिन पीछे चले आना। जवाब होना चाहिए ट्यूसडे। ठीक है, चलो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ट्यूसडे है? यस, देखिए ग्रीन निशान आ गया हमारा, ये ग्रीन निशान आ गया, ट्यूसडे हमारा जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ इट वाज थर्सडे, अगर थर्सडे था ऑन 15th जुलाई, थर्सडे ऑन 15th जुलाई ऑफ 2001, what will be the day on 17th December of the same year। साल सेम है, 2001 और 2001 की ही बात हो रही है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, साल सेम है। क्या बोला है? 15th को थर्सडे पड़ा था, 15th जुलाई को। तो देखिएगा जुलाई की बात की है, तो 15th जुलाई की बात की है। ठीक है, इसके बाद हमसे 17th दिसंबर तक आने को बोला है, तो 17th दिसंबर तक चलो। तो देखिएगा 15 दिन बीत चुके हैं, तो जुलाई के अंदर दिन कितने आते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो चलो पहले मैं महीने लिख लेता हूं। तो जून, जुलाई, यहां पे आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर और फिर आएगा दिसंबर। बट दिसंबर की उसने कौन सी तारीख तक बोला आने के लिए? सिर्फ 17 दिन। तो 17th तक आ जाओ, मैं 17 लिख दूंगा। ठीक है, तो दिसंबर में अगर मैं महीना यहां लिख दूं दिसंबर, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि दिसंबर में आप लेना सिर्फ 17 दिन। ठीक है, अब ऐड करना चालू करते हैं। देखना 15 जुलाई के बाद, ठीक है, तो जुलाई में कितने दिन थे एक्स्ट्रा? इस चीज को अगर मैं देखूं तो जुलाई होता है 31 दिनों का,
2001 जो था ये ऑर्डिनरी ईयर था, तो जुलाई होता है 31 दिनों का, अगस्त अगेन होता है 31 दिनों का। ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं थ्योरी लेक्चर में, थ्योरी लेक्चर वॉच करना। तो 31 में से 15 गए, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं ना, तो 31 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा तो 11 में से 5 जाएंगे, यहां बचेगा 6, 2 में से 1 जाएगा तो यहां पे बचेगा 1, ठीक है। तो 16 दिन, तो 16 दिन जुलाई के, प्लस अगस्त होता है 31 दिनों का, तो 31 दिन ये, ठीक है। सितंबर होता है 30 दिनों का, अक्टूबर होता है अगेन 31 दिनों का, नवंबर होता है 30 दिनों का, और दिसंबर होता है 31 दिनों का। मैं 17 दिन उसमें ले रहा हूं। तो यहां तो आप नंबर ऑफ डेज को ऐड कर दो, और अगर आपको ऑड डेज की नॉलेज है तो ऑड डेज उसके नीचे लिख लो। देखो 16 में कितने ऑड डेज, दिमाग मत लगाओ, पूरे का पूरा 16 लिख ले अगर लिख सकते हैं, या फिर कितने वीक बन रहे हैं ऐसा देख लो। तो 16 दिन में कितने वीक बन रहे हैं, 16 दिन में वीक आपके बन रहे हैं 7 2 टाइम्स 14, 7 2 टाइम्स 14। तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 जो बच रहा है, ये 2 ऑड डे यहां आ गए, ठीक है। 31 के अंदर, 31 अगस्त के अंदर कितने ऑड डेज आते हैं, यहां पे 3 ऑड डेज आते हैं। 30 में यहां पे 2 ऑड डेज आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 31 में अगेन 3 ऑड डेज आते हैं, 30 में 2 ऑड डे आते हैं, और 17 को फिर से अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑड डेज देख रहा हूं, तो 7 2 टाइम्स होता है 14, तो 17 में से 14 गए, 15 16 17 मतलब 3 ऑड डेज। तो ये 3 ऑड डेज इन 17 दिन के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑड डेज को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 + 3 होता है 5, 5 + 2 होता है 7, 7 + 3 10, 10 + 5 तो 15। मैं ऐसे कहूंगा 15 ऑड डेज, और 15 ऑड डेज को अगेन जब मैं वीक में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 टाइम्स क्योंकि होता है 14, तो 2 वीक और 1 ऑड डे आ रहा है। कितना ऑड डे आ रहा है, 1 ऑड डे। ये 1 ऑड डे मतलब आगे की डेट की बात की गई थी, तो दिन था थर्सडे, मेरे हिसाब से फ्राइडे आना चाहिए, आंसर होगा फ्राइडे। इस थर्सडे में एक दिन आगे ऐड कर दो, तो +1 जब मैं करूंगा थर्सडे में तो फ्राइडे दिन पड़ना चाहिए, ये आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में यस आंसर हमारा फ्राइडे आया है, तो देखिएगा आंसर बी है, फ्राइडे आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इफ 23rd February of 2008, ठीक है, डेट क्या दी है 23rd Feb, और कौन से साल की, 2008 की, और 2008 एक लीप ईयर था। लीप ईयर कैसे पता करते हैं, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो डिवाइड जब 4 करूंगा तो ये एक लीप ईयर निकलेगा, इसका मतलब ये 29 फरवरी तक गया होगा। तो 23 फरवरी 2008 की अगर तुम्हें दिन दिया हुआ है जो कि सैटरडे था, तो 23 के बाद कितने दिन पड़े, तो 24 25 26 27 28 29, 6 दिन। इस महीने में 6 ऑड डेज मैं लिख लूंगा, कितने, 6 ऑड डेज। यहां पे मैं लिख देता हूं 6 ऑड डेज, क्योंकि मैं 23 के बाद काउंट करूंगा, 23 को नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि 23 का दिन दिया हुआ है, उस दिन का दिन आ चुका है, उसके बाद वाले ऑड डेज। तो 24 25 26 27 28, फरवरी वैसे 28 दिन का होता है, बट क्योंकि 2008 ईयर दिया है तो ये लीप ईयर था, तो 29 फेब भी पड़ेगा, इसलिए 6 दिन आएंगे। तो 23 के बाद 6 मतलब 29 होता है। ये चीज समझ आ रही है, चलो 6 ऑड डेज हो गए 23 फरवरी 2008 के। What will be the day on 3rd November of the same year? उसी साल का 3rd नवंबर, उसी साल का 3rd नवंबर की बात चल रही है, ठीक है। तो फरवरी मैंने नोट कर लिया है, फरवरी के बाद के महीने बताइए। तो जनवरी फरवरी हो गया, यहाँ पे मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगा, फिर जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त भी आएगा, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, महीना कौन सा है, नवंबर। अब ध्यान से देखिएगा, देखना मई के पहले फरवरी में 6 ऑड डे थे, तो 6 ऑड डेज फेब मंथ के, तो ये 6 ऑड डेज फेब मंथ के। मार्च, ठीक है, तो फेब के 6 ऑड डे लिख लिए, मार्च में 3 ऑड डे आएंगे, कितने का महीना होता है, 31 का होता है। तो मई, फिर फरवरी, सॉरी मार्च हो गया, मार्च में 3, अप्रैल में 2, फिर मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2।
अब 2 ऑड डे पूरा महीना नवंबर नहीं लेना, कितना लेना है 3 नवंबर तक। तो यहाँ पे 3 ऑड डेज मैं लूंगा, शुरुआत के 3 दिन लूंगा मैं। तो ये शुरुआत के 3 दिन आ गए। ठीक है सर, पूरा महीना क्यों नहीं? भाई पूरे महीने की बात ही नहीं की, आगे के दिनों की बात ही नहीं की ना, शुरुआत के 3 दिन की बात की है। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर। तो ये हो गया, ये सब मैंने ऑड डेज लिख लिए। ऐड कर दो सबको, चलो ऐड करो। 6 + 3 9, 9 + 1 10, 11, 11 + 5 is 16, 16, तो 16 + 3 is 19, 19 + 1 is 20, 22, 24, 24 और 1 25, 25, 27, 27 और 3 होता है 30। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 30 ऑड डेज। कितने ऑड डेज? 30 ऑड डेज। ठीक है, महीना कौन सा था? साल था 2008, फरवरी हम काउंट कर चुके हैं, डे 3 नवंबर ऑफ द सेम ईयर, साल था सेम। तो 30 को कन्वर्ट करेंगे वीक्स में, तो 7 5 टाइम्स होता है 35, 7 4 टाइम्स होता है 28, तो 4 वीक्स तो हो गए। ठीक है, प्लस तो 7 4 टाइम्स 28, 2 रिमेनिंग बच रहा है, इसका मतलब 2 ऑड डेज है, ये 2 ऑड डेज आ गए। और 2 ऑड डेज का मतलब ये तुम्हारा जवाब है। तो जो दिन दिया है उसके आगे 2 दिन चल लो, तो सैटरडे के बाद संडे एंड मंडे, मेरा जवाब होना चाहिए मंडे, डी ऑप्शन। क्या जवाब होना चाहिए? मंडे। चलो चेक कर लेते हैं क्या मंडे है। यस, ग्रीन टिक आ गया, देखिएगा मंडे है, ग्रीन टिक आप लोगों के सामने। तो कैसे सॉल्व करना था? 4 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व कर चुका हूं, 5वां क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करिए मेरे साथ। आप लोग कैसे कर चुके हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। इफ 13 मार्च ऑफ 2003, डेट क्या दी है? 13 मार्च। ठीक है, कौन सा सन? 2003। ठीक है, was Tuesday, उस दिन ट्यूसडे था। What will be the day on 11th मई 2004? 11th मई 2004 की बात हो रही है। अब बात को समझना, 13 मार्च 2003, फेब की बात ही नहीं हो रही। किसकी बात नहीं हो रही? फेब की बात नहीं हो रही। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 13 मार्च 2003 से लेके 13 मार्च 2004 तक मैं सीधा आ जाऊं? कितने दिन होंगे? सीधा सीधा जवाब है, कितने दिन होंगे भाई? 2004 जो है, पहले इसको चेक करो ये लीप ईयर था कि नहीं था। तो 2004 को लीप ईयर चेक करने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो मैं देखूंगा 4 5 टाइम्स 20, 0 4 1 टाइम्स इज 4, तो 501। ये तो सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब 2004 जो लीप ईयर मतलब फरवरी जो 29 दिन का होगा। अब बात को समझना, इसका मतलब इस साल के अंदर 13 मार्च 2003 से लेके 13 मार्च 2004 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर मैं नोट करूं तो ये होंगे 366, ना कि 365। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब 13 मार्च 2004 तक मैं आ चुका हूं। मुझसे बात की थी 11 मई 2004 की। ठीक है, तो 2004 मार्च तक मैं आ चुका हूं, तो मार्च के बाद में मतलब 14 मार्च के बाद में मार्च में छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं ले रहा हूं सिर्फ अप्रैल प्लस, और मई में उन्होंने कहा था 11 दिन, तो 11 मई की उन्होंने बात की है, तो अप्रैल और मई। ठीक है, अब मई से पहले 13 मार्च तो बीत चुकी है, और मार्च होता है 31 दिनों का। कितने दिनों का? 31। तो 31 में से अगर ये मैं 13 हटा दूं, तो 31 में से अगर 13 हटा दूं तो 11 में से 3 गए, तो ये आपका बचेगा 8। भाई 11 गया, 10 गया, 9 गया, 8 बचा, 2 में से 1 गया, 1। 18 दिन जो है मार्च महीने के मैंने अभी तक काउंट नहीं किए थे, वो 18 दिन भी यहां काउंट होंगे। ठीक है, अब देखो 2004 की कहानी है, ये पूरा जो मैं पढ़ रहा हूं, ये पूरी जो मैंने कहानी लिखी है, ये ईयर 14 मार्च 2004 से लेकर, और जो डेट उन्होंने दी है 11 मई 2004 तक की कहानी है। ठीक है, इसको हम एक अलग पेन से डाल देते हैं। ठीक है, ये अलग कलर का एक पेन हो गया। ठीक है, ये कहानी एक अलग है जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी, टोटल नंबर ऑफ डेज ये 366,
जो बीत चुके हैं। तो 366 में अगर मैं देखूं कितने ऑड डेज आए होंगे भाई, 365 में आप लोगों ने पढ़ा था एक ऑड डे होता है 365। मैंने ये थ्योरी में पढ़ाया था कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज चेक करने हैं तो 365 डेज जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें पढ़ने वाले जो ऑड डेज हम देखते हैं तो वो होते हैं 7 5 टाइम्स 35 बचा 15, 7 2 टाइम्स 14, तो मतलब 52 वीक्स होते हैं और रिमेनिंग पार्ट मतलब 1 ऑड डे होता है। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या 52 वीक 1 ऑड डे। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, जबकि एक लीप ईयर में 366 के अंदर 2 ऑड डेज आएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहां पे ऑड डेज लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए। तो नंबर ऑफ ऑड डेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसमें 2 दिन प्लस यहां पे 2 दिन, खत्म ऑड डेज। अब यहां के ऑड डेज बताना, 18 ये 11 ये प्लस अप्रैल महीना, तो अप्रैल मंथ जो कि 2004 में आई थी, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है 30 दिन का, इसका मतलब 2 ऑड डेज आएंगे। तो ये मैं पूरे ऑड डेज को ऐड कर दूंगा, 2 + 2 होता है 4 और 18 + 11 होता है ये आपका 29, तो ये 29, तो ये होता है 333। तो टोटल 33 ऑड डेज की कहानी यहां पर मेरे सामने आ रही है। ठीक है, 33 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 7 से। तो 33 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा ये चेक करने के लिए कि फाइनली कितने वीक्स आए हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा 33/7 का मतलब है 7 5 टाइम्स होता है 35, तो 7 4 टाइम्स 28, तो 7 4 टाइम्स 28 मतलब 4 वीक्स तो बीत चुके हैं, पूरे 4 वीक निकल गए। ठीक है, तो 7 4 टाइम्स 28 बचे 5 ऑड डे। कितने ऑड डे, 5 ऑड डेज। तो ये 5 ऑड डेज प्लस 5 ऑड डेज। ठीक है, 5 ऑड डेज आपका जवाब है। अब यहां पे ध्यान देना, दिन था ट्यूसडे, इस ट्यूसडे से 5 दिन आगे के काउंट करो। तो मंडे ट्यूसडे बीत चुका था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इसका जवाब सी ऑप्शन होना चाहिए था, संडे। ठीक है, तो आंसर है संडे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है संडे। चेक कर लें, यस देखिए ग्रीन टिक आ गया हमारा, बोर्ड करते हैं क्लियर, और संडे हमारा जवाब है। तो यहां तक आप लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 9th जून ऑफ 2003 वॉज फ्राइडे, डेट क्या दी है, 9th जून 2003। 2003 जो था ये एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो इसमें जो 365 डेज पड़े होंगे। ठीक है, अब 9 जून 2003 का रेफरेंस मुझे दिया है, व्हाट विल बी द डे ऑन 9th जून 2006। 9th जून 2006, ये चीज समझना। देखो डेटे सेम है, साल में अंतर है, तो इसका मतलब 9 जून 2003 से लेके बीच में 9 जून 2004 भी आया होगा, फिर 9 जून 2005 भी आया होगा, और फिर ही तो उसके बाद 9 जून 2006 आया होगा। तो ये चीज हमें समझ आ रही है। अब इसको देखिएगा कि भाई जो 2004 था ये एक लीप ईयर था। ठीक है, जो 2005 था एक ऑर्डिनरी ईयर था, 2006 जो था ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर था, और 2003 एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो एक लीप ईयर इनके बीच में पड़ रहा है। अब आप नोटिस करिएगा 9 जून 2003 से लेके 9 जून 2004 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, 9 जून 2003 से लेके 9 जून 2004, क्योंकि लीप ईयर आया था, तो इस समय मैं कहूंगा 366 डेज आए होंगे। ये चीज समझ आ रही है। अब आगे की कहानी समझना, 9 जून 2004 से लेके 2005 तक ये जो साल है, इसके अंदर 365 डेज आए होंगे, इसके अंदर 365 डेज आए होंगे। और आप अगर ध्यान से देखें तो 9 जून 2005 से लेके 9 जून 2006 तक की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे भी जो ये था ये 365 डेज का होगा, तो ये भी टोटल 365 डेज का होगा। ठीक है, अब
366 डेज के अंदर कितने ऑड डेज थे? तो 366 के अंदर 2 ऑड डेज थे और 365 डेज के अंदर एक ऑड डे था, 365 डेज के अंदर अगेन एक ऑड डे था। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पे आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 4 ऑड डेज। आपका जवाब आ चुका है, आपका जवाब आ चुका है, ठीक है, ऑड डेज। तो ये ऑड और आगे एक डेज आएगा, ठीक है। अब 4 ऑड डेज का मतलब मुझे ऑलरेडी फ्राइडे दिया था, फ्राइडे के आगे 4 दिन मैं काउंट करूंगा, तो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। मेरे हिसाब से इसका जवाब होना चाहिए ट्यूसडे, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर सी है। चलो देखिएगा, ग्रीन टिक आ गया तो इसका आंसर सी है। मैं बोर्ड क्लियर करके दिखाता हूं, आंसर आ गया सी, ट्यूसडे। क्या किया मैंने नंबर ऑफ ऑड डेज का कंसेप्ट यूज किया और कुछ नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं थ्योरी लेक्चर अच्छे से वॉच करो। क्वेश्चंस बहुत लड्डू दिए मैंने, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बहुत सॉलिड दिया है। 2003 से लेके 2006 तक की बात हो रही थी, चार्ट बना के मैंने इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। इफ 25 दिसंबर 2008, सन कौन सा है? 2008, डेट क्या दी है? 25 दिसंबर, ठीक है। चलो इस थर्सडे, इस दिन का दिन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डे ऑन 1 जनवरी 2010। कब की बात हो रही है? 2010 की बात हो रही है। तो देखो 25 दिसंबर 2008 से अगर मैं चलता हूं तो 25 दिसंबर 2009 तक अगर मैं देखूं, देखना ये चीज बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि 25 दिसंबर 2008 से लेके अगर मैं मूव करता हूं 25 दिसंबर 2009 तक, तो कितने दिन आए होंगे? अब आप कहोगे सर 2008 जो है लीप ईयर है, एकदम है लीप ईयर, लेकिन फेब जो है वो बीत चुका है। मैं बात कर रहा हूं फेब के बाद, महीने की अंत की 25 दिसंबर। 25 दिसंबर से अगर आप काउंट करना चाहते हो जाओगे नेक्स्ट 25 दिसंबर 2009 तक, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो आएंगे वो 365 डेज आएंगे, ना कि 366 आएंगे, क्योंकि जो फरवरी आया होगा वो 2009 में आया होगा, 2008 का बीत चुका है, ठीक है। और 2009 का जो फरवरी था वो 28 दिन का था, ना कि 29 दिन का था। तो इसलिए मैं कहूंगा यहां पे 365 टोटल डेज हैं। अब हम आते हैं 25 दिसंबर के बाद की कहानी में। तो 25 दिसंबर से लेके, ठीक है, 25 दिसंबर के बाद अगर मैं देखूं 26 दिसंबर आया होगा, और 26 से लेके दिसंबर होता है 31 महीने का, तो 31 में से 25 दिन तो बीत चुके हैं, क्या हो गया? बीत गए। तो 31 में से मैं 25 को हटा दूंगा, यहां पे बचेंगे 6, ठीक है। 11 में से 5 गए 6, 2 में से 2 गए 0, तो 6। अब देखो ये जो 6 ऑड डेज है ना, ये तुम्हारे दिसंबर मंथ 2009 के मैं काउंट कर रहा हूं, तो 6 डेज ऑफ दिसंबर 2009 काउंट होगा, प्लस अब इसके बाद जो नया साल चालू होगा वो 2010 होगा, और बाद भी 2010 की हो रही है। 2010 का क्या? फर्स्ट, यहां वंथ लिखा है, ये वंथ नहीं है, ये फर्स्ट है। कौन सा आएगा? फर्स्ट जनवरी। तो 1 जनवरी का मतलब है +1, बस एक दिन जनवरी का वो लगेंगे, ठीक है। अब देखना 365 डेज के अंदर कितने ऑड डेज? तो 365 डेज के अंदर एक ऑड डे आता है। कितना ऑड डे आता है? सिर्फ 1 ऑड डे। तो ये 1 ऑड डे मैं लूंगा, इन पूरे 6 दिनों को मैं ऑड डे मानूंगा, तो +6 ये होगा, और एक दिन ये वाला होगा। आपका जवाब आ गया। क्या आया आपका जवाब? 6 + 1 7, 7 एक वीक खत्म, 7 दिन एक वीक खत्म। तो ये चीज तो आपकी यहीं साफ हो रही है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब क्या है? सिर्फ बच रहा है आपका 1। क्या बच रहा है? 1। तो इसका मतलब 1 ऑड डे आपकी पूरी कहानी है, ठीक है। तो ये 1 ऑड डे मैं यहां लिख देता हूं। अब जवाब ये था, मतलब सवाल ये था कि थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद इस तारीख का दिन कौन सा होगा? तो इस तारीख का दिन होगा थर्सडे +1, ठीक है। तो थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन आएगा आपका फ्राइडे, मतलब आंसर है ए। 2010 की 1 जनवरी फ्राइडे होगा।
ये आपका जवाब है। चेक कर लेते हैं क्या आंसर ए आ रहा है हमारा। यस, देखिए ग्रीन टिक आ गया, फ्राइडे हमारा जवाब है। तो क्वेश्चन 7 तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो के साथ बने रहो, अच्छे सवाल हैं और इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। फिल्म एक्टर डायरेक्टर राज कपूर डायड ऑन 2 जून 1988। 1988 के अंदर 2 जून को राज कपूर जी की डेथ हुई थी, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। आप बताइए उस दिन वो कौन सा दिन था। तो एक चीज याद रखना, जब भी इंडियन हिस्ट्री में वो कुछ डेटें जो खास होती हैं, उन डेटों के दिन पूछे जाते हैं। तो मैंने जब आपको थ्योरी सॉल्व करवाया तो गांधी जी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सारी डेटों को आपको इंक्लूड करवाया था। ठीक है, तो खास दिन जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, खास साल और खास डेट्स जरूर आती हैं। तो अब वो दिन बताओ क्या होगा। अब देखना 1988 का अगर मैं वो दिन निकालने बैठा तो इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि भाई 1988 को एक्सपैंड कर दो। क्या कर दो? एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड का मतलब खोल दो। तो 1900 को मैं लिख सकता हूं 1600 प्लस 300, कोई डाउट नहीं, प्लस 88 ईयर्स में से एक साल पहले का लो तो 87 साल और पड़े होंगे। तो ये आ गया 1987 तक। ठीक है, 1987 तक। अब जो साल है 1988, इसको चेक करो क्या ये लीप ईयर था। तो 1988 वाला ईयर जो था उसको लीप ईयर चेक करने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं भाई। 4 5 टाइम्स ज्यादा हो जाता है तो 4 टाइम्स 16, 19 में से 16 गए, बचे 3, 38। 4 7 टाइम्स होता है 36 और 4 9 टाइम्स होता है 36। तो 4 9 टाइम्स ले लेता हूं, 36 बचा 28। 4 7 टाइम्स होता है 28। तो ये तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब 1988 वाला जो ईयर था वो एक लीप ईयर था। अगर वो लीप ईयर था तो क्या करना है आपको, उस साल के महीने लिखने हैं। तो जनवरी आया होगा उसमें, फरवरी आया होगा उसमें, मार्च आया होगा उसमें, ठीक है, अप्रैल आया होगा उसमें, मई आया होगा उसमें। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस मई, और उसमें जून आया होगा। बट जून कौन सा आपने बात की है? आपने बात की है 2 जून की। कौन सी डेट की बात की है? 2 जून की। तो जून को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ मई महीने तक की कहानी लिखनी है। ठीक है, अब ये हो गई मई तक की। जून की कहानी है 2 तारीख, तो इस 2 दिन को ऐसे का ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इस महीने को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब बात को समझना, 1600 के अंदर कितने कितने ऑड डेज आए होंगे। तो कितने ऑड डेज आए होंगे? यहां पे 0 ऑड डेज आए होंगे, 0। 300 के अंदर कितने ऑड डेज आए होंगे? यहां पे आए होंगे 1 ऑड डे। ठीक है, 87 के अंदर आपको चेक करना है कि कितने लीप ईयर थे और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स थे। तो ये चेक करने के लिए आप 87 को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, तो यहां पे मैं 87 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 टाइम्स होता है 8, अगेन 4 2 टाइम्स होता है 8, तो मैं यहां पे लूंगा 4 1 टाइम्स 4। ठीक है, अब 21 जो है ये लीप ईयर्स आए होंगे, तो 21 लीप ईयर्स आए, प्लस अगर 87 में 21 साल लीप ईयर थे तो इसका मतलब 87 में से मैं 21 को माइनस करूंगा। तो 7 में से 1 गया, बचा 6, 8 में से 2 गया तो 8 गया, 7 गया 6, तो इसका मतलब 66 जो थे ये ऑर्डिनरी ईयर्स थे। OY लिख दिया। ठीक है, प्लस जनवरी महीने में 3 ऑड डे, फरवरी में 1 ऑड डे क्योंकि ये लीप ईयर था, तो फरवरी में 1 ऑड डे, मार्च में अगेन 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे। ठीक है, तो ये महीनों का ऐड हो गया और +2 ये भी आएगा लास्ट वाला। क्लियर है ये चीज? चलो अब इसको जल्दी से ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? इन लीप ईयर्स को पहले तो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने के लिए लीप ईयर को इंटू 2 करना है। तो मैं बोलता हूं ये वाला 1 प्लस 21 इंटू 2 होता है 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 42, ये होगा 66, प्लस 3 3 6 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 12, तो ये 12 प्लस 2। इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करेंगे हम कैसे? देखिएगा, ये आएगा 2 प्लस 1 3, तो 43 प्लस 3 होता है 45, तो 45 प्लस
66 और 2, 6 और 2 होता है 8, 6 और 7 8, और ये होता है 7, 78, 78, 78 प्लस 45 अगर मैं करूंगा तो 8 और 2 होता है 10 और 13, 13 का 3 कैरी 1, 5, 5 और 5 10, 11 12, तो 123 दिन आ रहे हैं। क्या करना है अब, 123 को कन्वर्ट करो वीक्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है वीक्स के अंदर। तो 123 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, तो 7 1 टाइम्स 7, यहां पे बच रहा है 5, 53। 53 का मतलब ये होता है कि 7 7 टाइम्स होगा 49, 7 7 टाइम्स होगा 49, क्योंकि 7 8 टाइम्स हो जाता है ज्यादा, तो 7 7 टाइम्स 49, तो 17 वीक्स आए, ठीक है। प्लस अब देखो 53 में से 49 गए तो बच्चे 4 ऑड डे, तो ये आपका जवाब है 4 ऑड डेज। क्लियर है। अब 4 ऑड डेज का मतलब ये है कि अगर दिन की मैं बात करूं तो 4 ऑड डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, और थर्सडे। दिन पड़ा होगा उस दिन थर्सडे, एक दिन ज्यादा लेना पड़ता है ना। तो 0 को हम संडे मानते हैं और 1 को हम मंडे मानते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो दिन होगा उस दिन थर्सडे। चेक कर ले आंसर, बोर्ड करते हैं, क्लियर। आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर सी है? यस, हमारा आंसर सी है। तो इतना आसान था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन अगस्त 15 1947। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आप थ्योरी वीडियो वॉच करिएगा, लेकिन तब भी देन ऑल्सो मैं इसको कर देता हूं। 1947 का मतलब है 1600 प्लस 300 प्लस, देखो 1900 तो यही हो गया, 47 का मतलब है 46 साल पूरे निकले होंगे, 46, और जो 47th ईयर होगा उसमें जनवरी टू अगस्त तक मुझे आना है। तो महीने के अंदर मैं आऊंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो यहां पे हो गया जून, और फिर जुलाई, और जुलाई के बाद यहां पे अगस्त 15 की बात की है, तो जुलाई तक आऊंगा, ये मैं जुलाई तक आया, ठीक है। अगस्त 15, तो ये पूरा 15 दिन मैं यहां पे ऐसे का ऐसे ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब 1947, तो 1947 अगर मैं देखूं और इसको डिवाइड बाय 4 करूं, तो 4 इंटू 4, क्योंकि 16 होता है, ये 34 होगा, तो 4 7 टाइम्स 4 8 टाइम्स 32 होता है, बचा 27। 4 के टेबल में 27 नहीं आता, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लीप ईयर नहीं है। तो ये हो गई बात खत्म। अब ये लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब फरवरी में ऑड डेज 0 पड़े होंगे, ठीक है। 1600 में 0, 300 साल में 1 ऑड डे, और 46 साल के अंदर कितने ऑर्डिनरी ईयर्स और कितने लीप ईयर्स। तो 4 1 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4, तो 11 लीप ईयर पड़े होंगे, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट यहां पे नहीं देखते, 11 जहां तक कट रहा है तो क्वेश्चन को लिखते हैं। 11 लीप ईयर्स हो गए, तो 46 में से 11 गए, इसका मतलब कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया तो 3, इसका मतलब 35 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। OY प्लस जनवरी की बात करूं तो 3 ऑड डेज, फरवरी की बात करूं तो 0, ठीक है, ये ब्रैकेट में ही चलने देते हैं। मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे, जून में 2 ऑड डे, ठीक है। तो 3 0 3 2 3 2, जून और जुलाई में 3 ऑड डे, ठीक है, ये हो गया। प्लस 15, तो 15 को अगर मैं वीक में कन्वर्ट करूं तो 7 2 टाइम्स होता है 14, मतलब 2 वीक वहां पे निकल चुके हैं, तो 1 ऑड डे वहां पर है, तो ये +1 ही लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 11 इंटू 2 होता है 22, प्लस 35, 35 इंटू 1 होगा, प्लस 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 11 11 और 5, तो 11 और 5 होता है 16, तो यहाँ पे 11 और 5 होगा 16, ठीक है। और ये वाला +1, तो ये है मेरे क्या, ये है मेरे ऑड डेज, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये होगा 23, तो ऐड कर दो, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 6 होता है 15, तो 15 का 5 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, तो 75 डेज यहां पर हो गए। 75 दिन की अगर मैं बात करूं
तो 75 को जब मैं वीक्स में चेंज करूंगा तो 75/7 कर दूंगा, 7 1 टाइम्स 7, ठीक है, नहीं 7 1 टाइम्स 7, ठीक है, 0 5 नीचे उतरा तो 5 उतरा क्योंकि 7 से 5 नहीं जा रहा, तो 10 वीक्स तो पूरे हुए, ठीक है, और 5 ऑड डेज, कितने, 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज का मतलब है ये मेरा जवाब है 5 ऑड डेज। कौन सा दिन था, तो 5 ऑड डेज, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आ गया जवाब। देखना, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और ये है आपका फ्राइडे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5। तो 5 ऑड डेज मतलब फ्राइडे का दिन पड़ा होगा, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। तो बोर्ड करके क्लियर, हम देख लेते हैं क्या डी ऑप्शन है, तो यस इसका आंसर डी है। तो इतना आसान था, 9 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस डीपीक्यू का देखिएगा। My brother's date of birth is 3 May 1999 but I do not remember the day. Can you tell me which day it was? तो आप लोग भी अपनी जन्म तारीख का दिन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है, जो साल दिया है, डेट क्या दी है, 3 मई 1999, तो 1600 ये प्लस 300 ये, तो ये तो हो गया 1900 प्लस 98 ईयर्स ये बीत गए। इस साल का अगर मैं देखूं तो मई मंथ की बात हुई है, तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, और उसके बाद यहां पे अप्रैल, अप्रैल के बाद बस अप्रैल तक लेना है, ठीक है। अप्रैल के बाद मई को नहीं लेना, जिस महीने की बात है वो ब्रैकेट में नहीं लिखना, उस महीने के सामने वाली डेट को अलग से ऑड डे मान के +3 लिखना है। तो ये हो गया। अब देखो 1999 की अगर मैं बात करूं, डिवाइड बाय 4 करके देखूं, तो 4 × 4 होता है 16, बचा 39, 4 9 टाइम्स होता है 36, बचा 39, 4 9 टाइम्स होता है 36, बचा 3। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था। तो 0 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, 98 में कितने लीप ईयर, तो 98 में कितने लीप ईयर्स आए होंगे ये चेक करने के लिए 98 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 2 टाइम्स 8, 4 2 टाइम्स 8 बचा 18, 4 4 टाइम्स 16, रिमेनिंग 2, ठीक है। तो 24 लीप ईयर, तो 24 लीप ईयर्स आए होंगे प्लस, अब अगर 24 लीप ईयर आए हैं तो 98 में से 24 को माइनस कर दो, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 2 गए तो ये आया 7, ठीक है। तो ये आया 7, मतलब 74 जो थे ये तुम्हारे ऑर्डिनरी ईयर्स थे। प्लस जनवरी मंथ ऑर्डिनरी ईयर चल रहा है तो 3 ऑड डे, 0 ऑड डे, 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, तो ये महीनों के ऑड डेज प्लस ये 3 ऑड डेज, इस ये 3 मई, तो वो लास्ट में 3 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 24 × 2 हो जाएगा, तो 2 × 4 होता है 8, 2 × 2 होता है 4, 48 प्लस 74 प्लस 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 3 + 3 6 प्लस 2 8 और प्लस 3। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा 8 + 1 9, 9 + 3 ये होता है 12, तो 12 + 48, तो 12 + 48 होता है 8 9 10, 10 का 0, कैरी 1, 5 और 6 60, 60 + 74 मुझे करना है, ये 74 बचा था, तो ये आ जाएगा 4, 6 6 12 13, 134 डेज मेरा जवाब है। अब देखो क्या करना है 134 डेज को, मुझे इसको चेंज करना है किस में, इसको मैं चेंज करूंगा वीक्स में। तो 134 को जब मैं डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 7 2 टाइम्स क्योंकि 14 होता है तो 7 1 टाइम्स 7 लूंगा, बचा 6 64, 7 9 टाइम्स होता है 63, तो 19 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, ठीक है। तो 1 ऑड डे यहां आ गया। एक ऑड डे का मतलब है यहां पे उस दिन का दिन मंडे था, क्या था, मंडे, तो मेरा जवाब होगा मंडे, मतलब ए ऑप्शन। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर ए है, यस इसका आंसर ए, तो ये आगे टिक। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन मैंने कहां से सॉल्व किए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने कैलेंडर की आपको
पहली शीट दी है, ठीक है। तो एक और शीट आएगी, लेकिन वो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आप जब तक ये सॉल्व करिए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, थ्योरी आपने पूरी वॉच की है, तो मुझे लगता है अब आपको कैलेंडर सॉल्व हो गया होगा। आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करो, ठीक है। तो यहां तक ये हमने सॉल्व कर लिया। ये सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है। आपको क्या करना है, हमारे से गूगल राजा के पास जाना है, पूछना है मैग्नेट ब्रेन्स, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे है ऑप्शन एनटीएससी, एनटीएससी को क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी सारी टीचर्स, ठीक है, जो आपको नेशनल टैलेंट जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो विभूति मैम आपके सेट की तैयारी करवाई रही हैं, ऐसी राहुल सर मैथ्स की तैयारी कराई रहे हैं, रिया मैम आपकी सोशल स्टडीज की तैयारी करा रही हैं, और मैं मतलब अभिषेक सर आपको तैयारी करवा रहे हैं मैथ के लिए। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अगर ये सारे वीडियोज आपको देखने हैं तो वॉच नाउ पे क्लिक करो। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने वो जो भी आपको वॉच करना है उसकी पूरी बुक ओपन है। उस बुक में से जो सा टॉपिक देखना है तो स्क्रॉल अप करिए, यहां पे आपके पूरे टॉपिक्स हैं। जो सा टॉपिक आपको वॉच करना है, उसकी जो सी डीपीपी आपको वॉच करनी है, उसकी वीडियोस तक है यहाँ पे। आप तो बस क्लिक करिए, क्लिक करते ही वो वीडियो रन होना स्टार्ट आप लोगों के सामने। तो इस तरीके से टॉपिक्स आते हैं, जो भी टॉपिक वॉच करना है क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो है, ठीक है। और 100% फ्री एजुकेशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको अपना टैलेंट प्रूव करना है तो पीछे से हम लोग आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं, वो भी 100% फ्री। आपको ये सारी बातें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, उन लोगों से शेयर करनी है जो लोग अभी 7th 8th 9th में हैं, सो दैट वो लोग भी 10th क्लास में एग्जाम दे पाए और तैयारी अभी से चालू कर दें। ये सारी चीजों को शेयर करने के लिए आपको यहां से शेयर का बटन दबाना पड़ेगा, लिंक आएगी, लिंक को आप व्हाट्सएप करिए, इंस्टा पे भेजिए, फेसबुक पे डालिए, जहां पे भी डालेंगे लिंक इजीली वहां पे अटैच हो जाएगी। अदर देन दैट आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हम लोग मोटिवेट होते हैं आप लोगों के सामने इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। हम लोग एकदम लगे हुए हैं निरंतर, बस आप लोगों के मोटिवेशन की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अदर देन दैट सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट आपके पास टाइम रहते सारी चीजें अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए डीपीपी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।